Hello students, today we are studying Principle of Inheritance and Variation part 3rd. First, back cross and test cross. So these are two types of crosses. Let us see the difference. First, back cross. So it is the cross between F1 offspring and any of the parent. सो क्रॉस बिटवीन F1 यानी जो फर्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग है उसका क्रॉस किससे, किसी भी एक पेरेंट से. द पेरेंट में बी डोमिनेंट और रिसेसिव. सो आइदर पेरेंट, या तो डोमिनेंट पेरेंट से उसका क्रॉस कर सकते हैं या फिर रिसेसिव. एग्जाम्पल, मेंडल की जो सेकेंड लॉ थी उसमें हमने देखा कि टॉल प्लांट आया कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेट्रोजाइगस था. इसको अगर हम क्रॉस कर दें या तो टॉल पेरेंट से कैपिटल टी और ड्वार्फ पेरेंट यानी स्मॉल टी, तो F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विथ आइदर टॉल पेरेंट और ड्वार्फ पेरेंट. इट इज कॉल्ड अ बैक क्रॉस. नाउ टेस्ट क्रॉस, इट इज द क्रॉस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग. तो सेम वही F1 ऑफस्प्रिंग जो फर्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग था उसको अगर हम क्रॉस कर दें रिसेसिव पेरेंट से, यानी यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक है कि पेरेंट शुड बी रिसेसिव. सो टॉल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी ये फर्स्ट जनरेशन में था, इसको अगर हम क्रॉस कर दें स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ पेरेंट से, देन इट इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड अननोन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है? टू फाइंड अननोन जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर हमें ये नहीं पता कि किसी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है, उसमें जीन्स का कॉम्पोजिशन क्या है, तो हम इस क्रॉस से यानी टेस्ट क्रॉस से इसका पता लगा सकते हैं. टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस. तो क्या हम कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस? यस, दिस इज करेक्ट. वाई? बिकॉज बैक क्रॉस में क्या था? F1 विथ आइदर पेरेंट, और यहाँ पर क्या है? F1 विथ रिसेसिव पेरेंट. तो इसका मतलब बैक क्रॉस का ही एक टाइप है टेस्ट क्रॉस. नाउ लेट अस सी द एग्जांपल. तो सपोज एक प्लांट है, उसका फ्लावर है वॉयलेट. हमें पता है वॉयलेट क्या है? डोमिनेंट है. तो इसका जीनोटाइप हमें पता लगाना है. तो क्या करेंगे हम? टेस्ट क्रॉस. तो इसको क्रॉस किससे कर देंगे? रिसेसिव पेरेंट से. तो रिसेसिव पेरेंट कौन है? वाइट फ्लावर. तो अगर इसको हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हैं और जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें सारे फ्लावर्स वॉयलेट आते हैं, तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? क्योंकि सारे वॉयलेट आए, इसका मतलब जो अननोन जीनोटाइप था वॉयलेट फ्लावर का वो क्या रहा? कैपिटल W और कैपिटल W. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इनसे गैमीट्स बनेंगे तो दोनों कैपिटल होंगे. वाइट से हमें पता ही है क्योंकि ये रिसेसिव है तो दोनों स्मॉल w होंगे. और जब ये कंबाइन होंगे तो हमें दिख रहा है हर चारों कॉम्बिनेशन में कैपिटल W और स्मॉल w है. यानी जो कैपिटल W है वो स्मॉल w को मास्क करेगा, यानी डोमिनेंस शो करता है. यही रीज़न है कि सारे ऑफस्प्रिंग यहाँ पर वॉयलेट आए. इसका मतलब जो अननोन पेरेंट है वो कैसा होगा? कैपिटल W यानी कि होमोजाइगस और डोमिनेंट. लेकिन अगर जब हमने वॉयलेट को क्रॉस किया वाइट से और हमें नेक्स्ट जनरेशन में हाफ फ्लावर्स वॉयलेट मिले और हाफ वाइट, तो इससे क्या प्रूव हो सकता है कि जो डोमिनेंट पेरेंट था उसका जीनोटाइप क्या रहा होगा? कैपिटल W और स्मॉल w, यानी वो हेट्रोजाइगस और डोमिनेंट था. क्यों? क्योंकि जब इससे गैमीट्स बनेंगे पेरेंट से तो कैपिटल W स्मॉल w बने होंगे. वाइट हमें पता ही है दोनों स्मॉल w होंगे और इनका कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, तो वॉयलेट कब आए होंगे? कैपिटल W स्मॉल w. ये दो केसेस हैं तो वॉयलेट आ गए. लेकिन जब स्मॉल w से मिला होगा केवल तभी वाइट आ सकते हैं. यानी रिसेसिव कब आ सकते हैं? जब दो रिसेसिव एलील्स आपस में कंबाइन हो. तो अगर हमें इस वायलेट फ्लावर का जीनोटाइप पता लगाना है
तो हम इसको एक रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कर दिया। अगर पूरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में वायलेट फ्लावर्स आए, इसका मतलब ये पेरेंट कैसा था, ये था होमोजाइगस और डोमिनेंट। और अगर 50% फ्लावर्स रिसेसिव आए, इसका मतलब ये था हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। और रिसेसिव में हमें पता ही है कि हमेशा इसमें स्मॉल w ही होते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ अननोन पेरेंट। मेंडल की जो 3 लॉज थी उसमें हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी हमेशा वन एलील मास्क द अदर, एक एलील दूसरे को छिपा लेता है, उसको हाइड कर देता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इन दिस फिनोमिना डोमिनेंट एलील डज नॉट कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ अ रिसेसिव एलील। जो डोमिनेंट एलील है वो कंप्लीटली रिसेसिव एलील को मास्क या हाइड नहीं करता। एंड द ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फिजिकल एक्सपीरियंस शो अ ब्लेंडिंग ऑफ बोथ एलील्स। और जो ऑर्गेनिज्म है, जो रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ब्लेंड है, यानी मिक्सिंग है ऑफ बोथ द एलील्स, यानी एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर अपीयर होता है। ये एग्जाम्पल देखा गया है डॉग फ्लावर। एक फ्लावर है डॉग फ्लावर जिसका नाम है स्नैप ड्रैगन और इसका बोटेनिकल नेम है एंटीराइनम। तो इसमें क्या देखा गया, एक प्लांट है जो रेड फ्लावर्ड था और दूसरा है वाइट फ्लावर्ड। जब इसमें रिप्रोडक्शन किया गया तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि रेड फ्लावर आएगा क्योंकि रेड कलर होता है डोमिनेंट। लेकिन जो F2 जनरेशन थी उसमें कैसे फ्लावर्स आए, पिंक। इसका मतलब इंटरमीडिएट कैरेक्टर हैज अपीयर्ड। यहाँ पर हम देख सकते हैं P जनरेशन यानी पेरेंट, तो ये है रेड फ्लावर, क्योंकि रेड डोमिनेंट है तो दोनों कैपिटल R सिंबल्स हैं। फिर वाइट, तो इसमें स्मॉल r। देन गैमीट्स, तो कैपिटल R विल बिकम हाफ। देन गैमीट्स फॉर वाइट, तो एक सिंगल स्मॉल r आएगा। और F1 जनरेशन में दोनों कंबाइन होंगे तो ऑल आर पिंक, यानी कैपिटल R एंड स्मॉल r। इसका मतलब इंटरमीडिएट कैरेक्टर अपीयर्स, बोथ हैव एक्सप्रेस्ड, यानी जो डोमिनेंट है उसने अपने को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं किया। जब F2 जनरेशन में हम इन पिंक फ्लावर्स को यानी कैपिटल R स्मॉल r को सेल्फ क्रॉस करेंगे सेम ऑर्गेनिज्म से, जैसा कि मेंडल ने अपनी सेकंड लॉ में किया था, तो गैमिट्स बनेंगे कैपिटल R स्मॉल r, क्योंकि ये सेपरेट होंगे। और दूसरे में भी जो मेल है उसमें भी सेम वही है, कैपिटल R स्मॉल r। और जब ये कॉम्बिनेशन हुआ तो हमें दिख रहा है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, 1 रेड क्योंकि कैपिटल R है, 2 पिंक यानी कैपिटल R स्मॉल r, और 1 वाइट यानी स्मॉल r स्मॉल r। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, ये भी सेम वही है, कैपिटल R ये है 1 क्योंकि एक जैसे जीन्स हैं। सेकंड कैपिटल R स्मॉल r, ये कितने हैं, 1 और 2, तो ये आ गए 2, और स्मॉल r यानी 1। इसका मतलब जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो बोथ आर सेम, 1:2:1 इन द F2 जनरेशन। यहाँ पर ये एंटीराइनम प्लांट, इट इज़ अ वेरी ऑर्नामेंटल प्लांट यूज्ड फॉर डेकोरेशन। एक और प्रोसेस है कोडोमिनेंस। को का मतलब टुगेदर। It is the phenomena when 2 alleles of same gene are present in a living organism. तो 2 alleles हैं, contrasting alleles, and both are expressed, और दोनों अपने को एक्सप्रेस करते हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, वो हाफ एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों अपने को टोटल एक्सप्रेस करते हैं। इंस्टेड ऑफ वन ट्रेट बीइंग डोमिनेंट ओवर द अदर बोथ ट्रेट्स अपीयर। तो एक ट्रेट नहीं आता, यहाँ पर दोनों ही ट्रेट्स अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल है AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। तो हमें पता है ह्यूमन बींग्स में 4 मेन ब्लड ग्रुप्स होते हैं, O, A, B और AB। जो AB ब्लड ग्रुप है ये इससे कंट्रोल होता है।
ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I। तो ह्यूमन बॉडी में एक जीन है जो है I, वो कंट्रोल करता है डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ RBC हैज़ शुगर पॉलीमर्स। जो RBC है, रेड ब्लड कॉर्पसल, उसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें शुगर पॉलीमर्स होते हैं, शुगर चेन्स होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर प्रोट्रूड करते हैं। प्रोट्रूड का मतलब बाहर निकले रहना, जैसे कि ब्रांचेस। एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। तो किसी भी RBC की जो सरफेस है उसमें कौन सी शुगर होगी, ये कंट्रोल होगा बाय द जीन, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर आर प्रोड्यूस्ड। जो I जीन है उसके 3 एलील्स हो सकते हैं, IA, IB और स्मॉल I। The alleles IA and IB produce slightly different forms of sugar। तो IA जो है उससे टाइप A शुगर बनती है, जो IB है उससे B टाइप ऑफ शुगर बनती है। while allele I, जो स्मॉल I है, ये रिसेसिव है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो अगर स्मॉल I है तो इससे कोई शुगर नहीं बनती, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। When IA and IB are present together, जब ये दोनों एलील्स एक साथ होते हैं, देन बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। तो दोनों ही अपनी शुगर्स बनाते हैं, इसका मतलब A शुगर भी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी और B। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस, इसका मतलब दोनों ने अपने को एक्सप्रेस किया। ABO ब्लड ग्रुपिंग इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील। जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है, जो 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है, ये मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल है। तो मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है, व्हेन मोर देन 2 एलील्स, जब 2 एलील या 2 से ज़्यादा, यहाँ पर कितने एलील्स हैं, 3, गवर्न द सेम कैरेक्टर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलील्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करें, जैसे यहाँ पर क्या है, ब्लड ग्रुप, इट इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। मल्टीपल का मतलब मैनी, सो मैनी एलील्स आर कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर। सिंस इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट, हमें पता है किसी भी एक इंडिविजुअल में या ऑर्गेनिज्म में केवल 2 ही एलील्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा एलील्स नहीं हो सकते। मल्टीपल एलील्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। तो मल्टीपल एलीलिज्म हमें कहाँ पर दिखाई देगा, एक पॉपुलेशन में, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। क्योंकि किसी ऑर्गेनिज्म में IA IB होगा, किसी में IA के साथ स्मॉल I भी हो सकता है, और किसी में IB के साथ स्मॉल I, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में केवल 2 ही एलील्स मिलेंगे। तो मल्टीपल एलीलिज्म केवल हमें कब दिखाई देगा, अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, यानी इन अ पॉपुलेशन। यहाँ पर एक टेबल है which is showing genetic basis of blood groups in a human population। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है कॉम्बिनेशन से। दिस इज एलील फ्रॉम पेरेंट 1, कोई भी 1 फर्स्ट पेरेंट है, और ये है एलील फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग और ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। सबसे पहले IA, तो जब ये कंबाइन होगा तो दोनों IA हैं, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, बिकॉज A टाइप ऑफ शुगर इज प्रोड्यूस्ड। IA एंड IB, तो दोनों कंबाइन हो गए और ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB, बिकॉज बोथ टाइप ऑफ शुगर विल बी प्रोड्यूस्ड। IA एंड स्मॉल I, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप होगा A, क्योंकि जो स्मॉल I है हमें पता है वो कोई भी शुगर नहीं बनाता, वो रिसेसिव है। इसका मतलब IA विल मास्क स्मॉल I, क्योंकि I है डोमिनेंट और स्मॉल I है रिसेसिव, तो ब्लड ग्रुप विल बी A। IB एंड IA, तो वही IA और IB, यानी कि AB ब्लड ग्रुप। IB और IB, तो ब्लड ग्रुप विल बी B। IB एंड स्मॉल I, तो यहाँ पर भी सेम वही है, IB इज ऑल्सो डोमिनेंट, सो इट विल हाइड स्मॉल I, और B टाइप शुगर विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द ब्लड ग्रुप विल बी B। और लास्ट है स्मॉल I और स्मॉल I, यानी यहाँ पर कोई भी शुगर नहीं बनेगी, इसका मतलब है 0, और इसी को हम कहते हैं ब्लड ग्रुप O। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो AB ब्लड ग्रुपिंग है, इसमें बोथ डोमिनेंट एलील्स present and both are expressing themselves. So this is an example of codominance. Okay children, thanks.